नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल की नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि आज के ब्लॉग में आपको सिर्फ हार्ड वर्किंग देखने को मिलेगा। मेहनत धूप में मेहनत करते हुए दिखेंगे हम। तो खाना पीना बन जाने के बाद ना यहाँ पे पहले चूल्हे की सफाई कर दे रही हूँ। घर का सारा काम करने के बाद ही जो एक्स्ट्रा काम है आज वो सब किया जाएगा। जो भी घर का रिपेयरिंग का काम रह रहा है, माटी कूड़ा का काम रह रहा है, वो सब करना है। क्योंकि अब बारिश तो इतनी हो नहीं रही, बारिश लो हो गई है। वैसे तो बूंदाबांदी होती रहेगी मेरे ख्याल से, लेकिन जब ज़्यादा काम है तो धीरे धीरे अभी से ही काम सोच रही थी निपटाने का। तो वही है, यहाँ पे खाना पीना बन गया था, चूल्हा लीप दिया है और बर्तन वगैरह हैं अभी धोने के लिए। कमरे की सफाई वफाई सब हो गई है। तो अम्मा से गोबर मंगवा लिया था। उनकी 3 गाय हैं तो वो ना गोबर यहीं, तो रात भर तीनों गाय यहीं सोती हैं, तो वही अम्मा से सारे गोबर मैंने मंगवा लिए थे। और ये देखिए दीवार की क्या हालत हो गई है बारिश होने से। वैसे तो इस दीवार की हालत इतनी ख़राब नहीं हुई है जितनी और सभी दीवारों की हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि ये शायद अभी न्यू ही बना था ना, तो इसका ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। और गोबर भी मतलब लगा हुआ था, जिसके कारण भी ये वाला दीवार कम ख़राब हुआ है, जबकि और सब दीवार बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। तो इन दिनों का गोबर भी मतलब बहुत बढ़िया है, हरा हरा है और भूसा वाला नहीं है। क्योंकि इन दिनों का गोबर, क्योंकि अभी खेती नहीं बबी है तो सारे जानवर बाहर ही जाते हैं चरने, हरियाली वाली चीज़ खाते हैं, भूसा नहीं खाते, जिसकी वजह से गोबर जो है ना वो भी बढ़िया है और भूसा नहीं है इनमें बिल्कुल भी। तो इसीलिए यहाँ पे दीवार पे ऐसे थोड़ा सा लीप दे रही हूँ नीचे नीचे, जो बिल्कुल मिट्टी ख़राब दिख रही है ना, मिट्टी मिट्टी सा अजीब सा दिख रहा है वहाँ पे। और आज दोस्तों बहुत ही ज़्यादा काम है, क्योंकि ये माटी कूड़ा का काम करने में एक तो समय लगता है, ऊपर से मेहनत लगती है, ऊपर से धूप रहता है। तो धूप में तो ये सब काम करने का बिल्कुल ही मन नहीं होता है। और ये जो डिज़ाइन है दोस्तों, ये भी ख़राब हो गया लिपने से, गोबर की लिपाई करने से। और ऐसे देखिए कीड़ों ने ऐसे दरार बना दी है, अंदर की तरफ से खोखला कर देते हैं ताकि बाहर की तरफ से अगर गोबर लगा भी दो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, 1-2 बारिश में सारा धुल जाएगा। तो इन गड्ढों को भरने के लिए वहाँ कोने में मिट्टी रखी हुई है, तो वो सूखी मिट्टी इसमें मिला लूँगी और वो यहाँ पे थोप दूँगी। जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा निकल गई है तो वहाँ पे लगा दूँगी, तो एक बराबर दीवार हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे गाँव में दीवार की रिपेयरिंग करी जाती है। सभी लोग ऐसे ही अपने अपने घरों की रिपेयरिंग करते हैं। तो वैसे तो ज़्यादातर मिट्टी यूज़ करते हैं, मिट्टी और भूसा, लेकिन मिट्टी और भूसा मिला के रखा नहीं था मैंने, तो मैंने सोचा सीधे गोबर और मिट्टी ही लगा दो, उससे भी सही हो जाता है। तो अब आस्था के पापा भी आ गए हैं, बाहर गए थे किसी काम से, हाँ बाजार गए थे दुकान का सामान लाने, अब वो भी आ चुके हैं। तो मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प वो भी करवा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ये सब, और दुकान भी संग संग में देखना पड़ता है हम दोनों को ही। तो और यहाँ पर कोई आ भी गया था दुकान में, पेप्सी वगैरह लेने आ गया था, तो वही आस्था के पापा ना देने चले गए थे, कि पता नहीं मैं ही दे आई थी, ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ ये लड़का आ गया था। लेकिन दोस्तों आप सभी कहेंगे कि आपने चक्की लगा ली, लेकिन चक्की का आपने नहीं दिखाया वीडियो, तो इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अभी चक्की का कनेक्शन नहीं हुआ है, जिसके कारण चक्की स्टार्ट नहीं हुई है। लग तो गई है, सब हो गया, स्टार्ट हो गई है, लेकिन जिस दिन कनेक्शन हो जाएगा उस दिन, अगले दिन मैं आपको दिखाऊंगी चक्की का, कि भाई चक्की कहाँ लगी है और किस प्रकार काम होता है उसमें। तो ये पूरी दीवार दोस्तों लिप दी है, लेकिन इधर आप किनारे की दीवार देख सकते हैं कितनी ख़राब हालत हो चुकी है। जबकि बीच में एक बार रिपेयरिंग कर भी दी थी, लेकिन क्या हुआ कि बारिश होती रही है, जिसकी वजह से वो रिपेयरिंग किसी काम की भी नहीं रही और वो पूरा दरार दरार हो गया, जिसकी वजह से अब दोबारा वहाँ भी रिपेयरिंग करना होगा। लेकिन मैंने ये काम जल्दी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे ये सब काम करने में बहुत मन लगता है, अच्छा लगता है। कि अच्छा ये भी लगता है कि चलो घर भी अपना सुंदर होते जा रहा है और संग में काम करने में अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे अब आ गए थे कोने में दोस्तों, और यहाँ पे थोड़े से सामान रखे हुए थे जो कि हटाने हैं, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी रखी हुई है और ये दीवार सही करनी है। कोने वाली दीवार, ये जो आप दीवार देख रहे हैं ये, तो ये आस्था के पापा ही सही करेंगे। तो मैं यहाँ से सारे सामान हटा हटा के रख दे रही हूँ। और यहाँ पे दोस्तों एक तुलसी का वो भी बनाना है, घड़ुआ ऊंचा करके बनाना है, लेकिन ये कि अगर बरसात हो जाएगी तो वो टूट जाएगा, सूख नहीं पाएगा, तो इसलिए अभी नहीं बना रही। थोड़ा सा और मौसम खुलता जाए तो यहाँ पे एक घड़ुआ जैसा बनाना है। आप सोचेंगे कि हमेशा बोलती है लेकिन कर नहीं रही है ये काम, लेकिन
करना है उसके लिए मिट्टी भी अच्छी चाहिए। इन सब मिट्टी से नहीं होगा, मिट्टी बाहर से मंगवानी पड़ेगी। वो दूसरी वाली एक मिट्टी आती है जिसमें बिल्कुल भी कंकड़ नहीं होते, उस वाली अगर मिट्टी से बनाएंगे तो बारिश अगर आएगी भी तो वो 1-2 बारिश झेल जाएगी और वो टूटेगी नहीं। तो वो वाली मिट्टी बाहर से मंगवानी पड़ेगी, जब ही बनेगी, इसलिए अभी बना नहीं पा रही हूँ। अगर घर वाली मिट्टी से बनाना होता तो कब का बना चुकी होती। तो यहाँ पे दोस्तों अब आ गए थे आस्था के पापा। देखिए यहाँ पे ये जो गेट था ये नीचे की तरफ था पहले, तो गेट काट के छोटा किया है। और यहाँ पे जो खलाई थी, मतलब थोड़ा सा नीचे था, पानी भर जाता था यहाँ पे, तो यहाँ पे मट्टी भर दी है और मट्टी भर के मट्टी को कुचल देंगे, पानी छिड़क देंगे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा, ताकि यहाँ की मट्टी यहीं पे बैठ जाए। और अगली वर्षा में जब भी वर्षा हो तो यहाँ पे पानी ना भरे, क्योंकि वो पानी भरता है और सीधे दीवार में सिंच के चला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बारिश होने से यहाँ पे पानी गिरता था चपड़े से, यानी किचन का जो चपड़ा है ना उस पे से पानी गिरता था टपक टपक के। तो यहाँ की भी मिट्टी कम हो गई है, वरना दोस्तों अगर इकट्ठे करेंगे तो बहुत ज़्यादा काम पड़ जाएगा। तो मैं देखिए यहाँ पे छाए में बैठी हूँ और रास्ते के पापा काम कर रहे हैं। आओ जल्दी से, जल्दी जल्दी। ये कपड़े हटा देती तो सही रहता। कौन सा? ये कपड़े में धूल मिट्टी हो रहे हैं। अब नहीं होती है, ये भी एक साइकिल के पीछे दे रहा हूँ। ज़्यादा करती है मट्टी। तो दोस्तों देखिए यही है गांव का जीवन, गांव की लाइफ। और जिनके कच्चे घर मकान है वो इसी तरीके से सभी लोग रिपेयरिंग धीरे धीरे, वो भी लोग गांव के भी लोग लग रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी वो हो गई थी, मट्टी यहाँ की बह के चली गई थी, तो इसीलिए यहाँ पे फिर से मट्टी डाल दी है। और ये जो यहाँ पे भी खलाई थी किचन की दरवाजे के पास, तो यहाँ पे दोनों में पानी का छिड़काव कर दिया है, ताकि मिट्टी दब जाए, यहीं पर बैठ जाए, उड़े ना, झाड़ू लगाने पे हटे ना यहाँ से। तो जब तक आस्था के पापा थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं तब तक मैं ये थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद घर का जो गृहस्थी वाला काम होता है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, और मिट्टी का काम होने के बाद बस नहाना होगा और उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। तो अपना ये भी काम निपटाती जा रही हूँ साथ के साथ। तो थोड़े से बर्तन हो गए थे, आज दाल और करेला बनाए थे, तो इसीलिए कुकर में मिट्टी का लेवा दे रखा है। कुकर को मैं चूल्हे पे ही चढ़ा देती हूँ और अच्छी दाल पक जाती है और बहुत स्वादिष्ट दाल बनती है। तो ऐसे लेवा देने में भी अच्छा लगता है और कुकर भी काला नहीं होता और धोने में भी आसानी हो जाती है कुकर को। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से आसानी हो जाती है, मट्टी मट्टी ऊपर की तुरंत फूल के छूट जाती है और कुकर और ज़्यादा साफ़ हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मट्टी अगर लगा दो तो और ज़्यादा बर्तन साफ़ हो जाते हैं। तो अब यहाँ का बाथरूम भी साफ़ कर दूँगी, और बाथरूम की दीवारें भी बहुत ज़्यादा काई लग गई हैं, क्योंकि पानी हमेशा ही यहाँ पे गिरता रहता है ना, काम करो पानी का तो पानी के छिड़काव आते रहते हैं दीवार पे, इसलिए वहाँ पे भी काई लग गई है दीवारों पे भी। और यहाँ पे आस्था के पापा लगे हुए हैं अपने काम में। तो धूप देखिए कितनी तेज़ है, ऐसी धूप है जैसे कि उबाल देगी, ऐसी वाली धूप हो रखी है इन दिनों। काम स्टार्ट किया था मैंने, फिर आके ये भी मेरी हेल्प करवाने लगे, मेहनत करने लगे मेरे साथ मिलके, क्योंकि अकेले एक के बस का भी नहीं है सारा काम करना। और यहाँ पे दीवार की जितनी रिपेयरिंग करी थी सारी में दरार आ गई है। इन सभी को मट्टी और गोबर आस्था के पापा ने मिक्स कर लिया है और इसे अब अच्छी से इन दरारों में भर देंगे। तो उसके बाद यहाँ का एक काम हमारा निपट जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ेगा।
डिब्बी होना तो दोस्तों इस तरीके से देखिए लगा दे रहे हैं दीवार पे मिट्टी। और आज धूप अच्छी निकली हुई है ना, तो जिसके कारण अगर ये जल्दी सूख जाएगा तो बिल्कुल भी दरार नहीं आएगी। लेकिन जहाँ नीचे ज़्यादा मिट्टी थोप दिया है वहाँ पे दरार आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे इकट्ठे नहीं थोपना था, थोड़ा सा आज मिट्टी थोपना था फिर कल के दिन। लेकिन कौन इतना वेट करता है कि फिर आज ये काम करें फिर कल यही काम करें दोबारा। इसलिए एक हाथ से आप तुरंत उन्होंने पूरा ही मिट्टी एक बार में ही लगा दिया। लेकिन वो थोड़ा सा दरार आ ही जाएगा जितना भी करो फिर भी। और दोस्तों अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, जो आस्था के पापा ने पानी छिड़क दिया था मिट्टी के ऊपर, यहाँ पे गोबर से लिपाई कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा बच गया था गोबर। तो मैंने कहा ख़राब हो जाएगा और फिर फेंकने भी जाना पड़ेगा बाहर, तो मैंने सोचा यहीं पे ही मिट्टी के ऊपर ही इस गोबर को लीप देते हैं, ताकि मतलब मिट्टी भी ना उड़े, धूल भी ना उड़े और थोड़ा सा और सही हो जाए, अच्छा लगने लगे यहाँ पे। तो दोस्तों लगभग दोपहर के 11, साढ़े 11 या फिर 12 लगभग बज रहे होंगे, टाइम नहीं देखा था, ऐसे ही बता रही हूँ। और अब यहाँ का काम तो बस ख़त्म हो ही गया, घर के काम भी सारे हो गए थे। अब इसके बाद नहाना धोना होगा और फिर खाना पीना होगा, खाएंगे खाना। और आस्था स्कूल गई हुई है, जिसके कारण आस्था आप सभी को ब्लॉग में अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि 2 बजे का उसका छुट्टी होगा स्कूल से, तो 2 बजे घर वापस आएगी। तो 2 बजे तक में हमारा यहाँ का सारा काम हो ही चुका होगा पूरा। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था के पापा तो चले गए थे नहाने, मैं लगी हूँ काम पे, अम्मा लगी हैं दुकान में बैठी हुई हैं और दुकान में सामान दे रही हैं। बस मेरा काम भी अब बस फिनिश्ड हो गया, इतना सही था। और अब जो नेक्स्ट काम है अब वो अगले दिन या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने का मिलेगा। और भी जहाँ तहाँ रिपेयरिंग करनी है, तो बस अब धीरे धीरे माटी कूड़ा का काम करके घर की सजावट करनी है। और इसीलिए तैयारी शुरू कर दी है घर के कामों की। और अब दिन में दुगना काम हो जाएगा, जैसे कि घर के काम के साथ साथ इन सभी कामों में भी अपना टाइम देना पड़ेगा। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत अब करने पड़ेंगे, जब भी जाके घर थोड़ा अच्छा दिखेगा, सुंदर दिखेगा। वरना ऐसा ही बिन कलर का दिखेगा आप सभी को अगर काम नहीं करेंगे तो। क्योंकि बारिश के कारण पूरे जगह का कलर धुल गया है, बारिश से सारा कलर हट गया है, काई काई जमती हुई सब जगह दिख रही है। जैसे कि आपने बाथरूम देखा, किचन की दीवार देखी, और सभी भी दीवार का हाल है ऐसा ही है। कलर नहीं हो पाएगा जब तक यहाँ का काम पूरा नहीं होगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैं नहाने धोने जाऊँगी और आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े उतारने, क्योंकि कल शाम को ये कपड़े धोए थे तो एक के ऊपर एक करके डाल दिए थे, ज़्यादा कपड़े थे इसलिए, और रस्सी छोटी थी। तो अब धूप बहुत तेज़ हो गई है, अगर कपड़े नहीं उतारेंगे तो इनकी चमक चली जाएगी। होता है ना बहुत, क्योंकि तेज़ धूप है, बिल्कुल करारे से हो जाते हैं। तो यहाँ पे बनानी है एक रस्सी, जिसके कारण यहीं पे रख दिए हैं कपड़े। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए खाना पूरा परसा रखा हुआ है, परसना है, लेकिन आ नहीं रहे हैं। तो दोस्तों अब बज गए हैं लगभग 1 बज गए थे और हम दोनों अब खाना खा रहे हैं। आस्था के पापा टीवी देख रहे हैं, मैं तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आज मेरे चैनल पे नए आए हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।